आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी प्लस यूपी पी एस सी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती व एसएससी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें या फिर कहें शिक्षा जगत से रिलेटेड वो सभी खबरें जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग से हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग से या कोई अन्य आयोग के द्वारा हो या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो या अन्य प्रदेशों से। वो सारी खबरें एग्ज़ाम नगरी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है। उसी क्रम पर अगर हम देखें आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 24 अगस्त 2023 से संबंधित है। आशा है जो भी भाई बहन चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नहीं दबाया वो ज़रूर दबा लें, जिससे कोई भी सूचना नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी प्रमुख खबरें क्या हैं। उससे पहले आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। देखिए, अब अगले साल ही शुरू हो सकेंगी अध्यापकों की भर्ती। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नए शिक्षा आयोग के गठन में देरी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट में मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अब इसे गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और न ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा चयन आयोग गठन के इंतजार कर 1 साल से अधिक समय से अटकी हुई हैं। वहीं पिछले साल अगस्त में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई। आवेदन कर चुके 1,14,000 अभ्यर्थी की भर्ती परीक्षा शुरू होने का इंतजार है। वहीं शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में 1 साल से समय से अधिक सहायक अध्यापक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इसकी आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। नया आयोग गठन होने के बाद परीक्षा तिथि घोषित होगी। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। वहीं परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में 5 साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ये सभी भर्तियां नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद शुरू हो सकेंगी। आयोग के गठन को कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। इस प्रक्रिया को पूरी होने में वक्त लगेगा, साथ ही अन्य और औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का नया कार्यालय कहाँ बनेगा यह अभी तय नहीं है। भर्तियों के मामले में सटीक योग्यता का विवरण देगा यूपीपीएससी। हाई कोर्ट ने प्रवक्ता पद की भर्ती मामले में याचिका खारिज करते हुए की टिप्पणी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्तियों में मामले में गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है भर्तियों के मामले में आयोग को विशिष्ट होना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक सटीक योग्यता का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का भी कहा है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विकास बुधवार को वीरेंद्र कुमार शुक्ला की याचिका को खारिज करते हुए की है। मामले में आयोग ने प्रवक्ता पद भर्ती के लिए जून 2021 में विज्ञापन निकाला था। याची ने रसायन विज्ञान के प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया और प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किया। उसके बाद परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन परिणाम नहीं आया। इस पर याची ने पत्र व्यवहार कर जानकारी मांगी तो इसके बावजूद परिणाम सामने नहीं आया। इस पर याची ने हाईकोर्ट याचिका दाखिल की। कोर्ट ने याची को चयनित न होने वाली याची सहित अन्य 11 अभ्यर्थियों को नए सिरे से जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया। इस पर आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि चयन योग्य नहीं है। याची ने आयोग के परिणाम की चुनौती दी। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची का चयन न करना सही नहीं है। आयोग ने गलती की, उसका यह निर्णय गलत धारणा। याची फार्मास्यूटिकल रसायन से स्नातक है, जबकि आयोग के अधिवक्ता वीके सिंह रघुवंशी ने इसका विरोध किया। कहा चयन के लिए शैक्षिक योग्यता एक आवश्यक प्रावधान है। अभ्यर्थी के पास रसायन विज्ञान प्रवक्ता पद के लिए इस विषय में प्रासंगिक डिग्री होनी चाहिए।
सीटेट से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग पर याचिका। पॉलीटेक्निक प्रवेश, दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थी बढ़े लेकिन अवसर नहीं। राजकीय एडेड निजी पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए पहले चरण के लिए सीट अलॉटमेंट के बाद काउंसलिंग शुरू हो गई। इस बार यूपी को छोड़कर अन्य राज्यों के 11,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि ये अभ्यर्थी पहले 3 चरण काउंसलिंग भाग नहीं ले सकेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से 5 चरण काउंसलिंग कराई जाती है। यूपी के लिए पहले चरण की सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थी अपनी सीट फ्रीज और या फ्लोट कर सकेंगे। इस संबंध में अन्य राज्य के आवेदकों का कहना है कि पहले 3 चरण में सरकारी और एडेड संस्थानों की अधिकतर सीटें भर चुकी होंगी। उनके पास ही प्राइवेट संस्थानों का विकल्प होगा। ऐसे में शासन पहले 3 चरण की मुख्य काउंसलिंग के भाग लेने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। नीट और यूजी के 1865 अभ्यर्थी काउंसलिंग से बाहर। सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करने से रोका गया। आगे काउंसलिंग में नहीं ले सकेंगे हिस्सा। एमटीएस का प्रवेश पत्र जारी है। एमटीएस परीक्षा मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस हवलदार सीवीआईएन भर्ती परीक्षा 2023 की परीक्षा का 1 सितंबर से शुरू होगी और 14 सितंबर तक चलेगी। एसएससी के मध्य क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज की वेबसाइट sscr.org पर इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। प्रवेश पत्र को परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले तक डाउनलोड किया जा सकेगा। 1558 पदों पर होगी भर्ती। ट्रिपल आईटी में पूरी तरह से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बीटेक में अब विधि और मनोविज्ञान की भी पढ़ाई। माइनर में इंडियन कॉलेज सिस्टम उद्यमिता विकास भी शामिल। इसी साल से पाठ्यक्रम संचालन पर लगेगी बीओजी की मोहर। बीटेक की 2 ब्रांचों की 429 सीटें हैं। सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। 6 सितंबर से होगी मामले की सुनवाई। 20 अगस्त को हुई है परीक्षा। बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई। याचिका शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट न्यायमूर्ति विकास बुधवार के साथ सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी कि बीएड धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त से हुई पात्रता परीक्षा शामिल है, उनके परिणाम पर रोक दिया जाए और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन करने की मांग की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से पेश वकील ने एच.एन. पांडे ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया कहा कि याची व्यथित पक्षकार नहीं। उन्हें स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। लेकिन इस स्तर पर पात्रता परीक्षा से परिणाम वंचित किया जाना उचित नहीं है। लंबित याचिकाओं राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 2021 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए याची को निस्तारित करने की मांग की। अब बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार 11वीं 12वीं में भारतीय समेत 2 भाषाओं में अनिवार्य। नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जारी 2024 से लागू होगा। विद्यार्थियों को विकल्प सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प। कोचिंग और रट्टा लगाने से मिलेगी निजात। पॉलीटेक्निक 5 चरण में होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। 8 सितंबर तक चलेगी काउंसलिंग प्रक्रिया। 3,60,000 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वित्त वर्ष बीतने के बाद भी छात्रवृत्ति का इंतजार। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत दी जाती है छात्रवृत्ति। राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों को जल्द ही कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। वहीं अवकाश नवीनीकरण और विनियमितीकरण की मांग को भी पूरा किया जाएगा। यह आश्वासन बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्यालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को दिया। कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि लिपिक संवर्ग के पुनर्गठन के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर भी किया जाएगा। कर्मचारियों की मांगें पूरा करने के लिए जल्द ही प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी नियमानुसार कर्मचारी को दिए गए लाभ दिलाएगी। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के महामंत्री रिंकू राय ने बताया कि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को लंबित मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन उच्च शिक्षा मंत्री की ओर से दिया गया है।
बदलाव, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। ये देखिए अभी न्यूज़ देखिए, आपको दिया था ऊपर मैंने। हिंदुस्तान चाँद पर, हिंदुस्तान हमारा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना भारत। भारत में अपनी मंजिल पर पहुंच गया है, विक्रम का पहला पैगाम। अमेरिका, चीन और रूस के बाद चांद की सतह पर उतरने की उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान अभियान सफल, अब सूर्य और शुक्र की बारी। यह रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी बेहतरीन या आवश्यक या महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, क्योंकि जितनी सभी खबरें होती है अगर आपको एक प्लेटफॉर्म में मिल जाए तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा है आप सभी ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लिया, जिससे नोटिफिकेशन सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।